हेलो। हेलो। अब बच्चों आवाज आ रही है? हाँ, तो अब आवाज आ रही होगी बच्चों। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारा सा स्टडी प्लेटफॉर्म पे। ये तीसरी बार मैं जाके लाइन रिपीट करने जा रहा हूं। गुड इवनिंग। अब तो आवाज आ रही होगी। अब तो आवाज आ रही होगी। यस, अब आवाज आ रही है। क्लियर हो गया। तो चलो बच्चों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके द्वारा बनाए गए प्लेटफॉर्म पे। एक ऐसा विश्वसनीय प्लेटफॉर्म जहां से बिहार के लाखों बच्चों पढ़ाई करके अपने भविष्य को एक नई दिशा दे रहे हैं और काफी बच्चे सक्सेस हुए हैं। इस बात की हमें बेहद खुशी होती है और हमारी शुभकामनाएं अब आप सबके साथ है। आप लोग प्रतिदिन मेहनत करते रहिए। अपने संघर्ष के दिनों को, अपने माता पिता के द्वारा किए गए संघर्षों को बिल्कुल पल पल याद करते रहिए, जिससे कि आपका जुनून जगता रहे और आपका कदम थकता नहीं रहे। इस बात को ध्यान रखना है, आपका कदम थकना नहीं चाहिए। ये नहीं कि मन निराश हो गया, छोटा हो गया, ये सब बिल्कुल नहीं। याद कर लो उस संघर्ष के दिनों को, जिसने आपको दुनिया दिखाया। आपको उसके लिए बेहतर करना है, अपने लिए बेहतर करना है। तो चाहे जिंदगी में कुछ भी हो जाए, कभी भी गिव अप नहीं करने का। कितनी भी बाधाएं आ जाए, रुकना नहीं है। कितनी भी कोई लाख प्रयास कर ले आपको झुकाने के लिए, झुकना नहीं है। बस माँ बाप के सामने, गुरु के सामने और परिस्थितियों के सामने झुकने आना चाहिए, अकड़ना नहीं चाहिए। परंतु मंजिल की प्राप्ति के लिए कोई आपके रास्तों से कहे कि हट जा इस रास्ते से, उस पर नहीं झुकने का, मेहनत करने का। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप सभी लोग जीवन में बहुत बेहतर करो, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। और देखिए यहाँ पे कोई एक वो मंडरा रहा है। अच्छा 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 अच्छा, अब जाइए आप उधर मंडराइए। इधर अभी हमारे और बच्चों के बीच में कोई लेयर बनाने की जरूरत नहीं है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और फाइनली आज का सेशन जो है हमारा बहुत ही शानदार होने वाला है, क्योंकि आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 का। चैप्टर नंबर 3 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करें बच्चों। संपूर्ण क्रांति चैप्टर में आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन कर चुका हूं। प्लेलिस्ट में वीडियोस होगा, आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं जी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके सामने होगा, आप सभी लोग इसे टेस्ट की तरह कल्पना करके दीजिए, ताकि आपको यह फील हो कि आप कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। थोड़ा तेजी में चलेंगे बच्चों। संपूर्ण क्रांति क्या है? निबंध, भाषण, कहानी और इनमें से कोई नहीं। अगर हम संपूर्ण क्रांति चैप्टर की बात करते हैं तो संपूर्ण क्रांति बच्चों क्या है? यह भाषण है। इस संपूर्ण क्रांति चैप्टर की विधा क्या है? भाषण। जैसे बातचीत ललित निबंध था, उसने कहा था कहानी था, उसी प्रकार से बच्चों संपूर्ण क्रांति भी भाषण है। क्या है बच्चों? भाषण। इस पाठ के रचनाकार कौन है? अब कमेंट रुकना नहीं चाहिए, कमेंट रुकना नहीं चाहिए। रगड़ के कमेंट चैट सेक्शन में आपका अपना ओपिनियन कि हाँ सर हमारे हिसाब से ऑप्शन ए सही है, बी सही है, जो भी है अंत तक प्रयास करके जाइएगा। इस पाठ के रचनाकार जयप्रकाश नारायण जी, जिनको बचपन में बाउल कहा जाता था और इनको देश की जनता ने, ये लोगों के नायक रहे, इसलिए इनको लोक नायक के नाम से भी लोग जाने और ये जेपी के नाम से भी प्रसिद्ध हुए। जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? समाज नायक नहीं, समाज सेवा तो जरूर करते थे, देश के भी नायक नहीं, लोक नायक जरूर होंगे। क्यों? और थे ही, क्योंकि लोगों के नायक थे, जन पक्ष में काम करते थे, जनता के हित में विचार करते थे और उस पर अमल करते थे, उसी पे काम करते थे। इसलिए प्यारे बच्चों लोकनायक इनको जनता ने कहा। जयप्रकाश नारायण जी का जन्म कब हुआ था जरा बता सकते हैं आप सभी लोग? 11 अक्टूबर 1902 को, 8 अक्टूबर 1902 को, 8 सितंबर 1903 को, 18 अक्टूबर 1902 को। देखिए इनका जन्म की बात करी जाए 11 अक्टूबर 1902, 11 अक्टूबर 1902 सही जवाब ऑप्शन ए होगा। बिल्कुल चुकना नहीं है, सही जवाब लगाने से चुकना बिल्कुल नहीं है। आगे आ जाइए। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था? जयप्रकाश नारायण की पत्नी प्रभावती देवी,
नीलावती, अमरावती, प्रभा सिन्हा, ये सब कुछ नहीं। प्रभावती देवी इनकी पत्नी थी, इनकी वाइफ थी। ठीक है बच्चों, क्लियर? यस। अगला सवाल, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई, यानी कि भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया इनको? देखिए, इनकी मृत्यु के काफी टाइम बाद, मरणोपरांत भी भारत रत्न से सम्मानित किया जा सकता है। तो 1998 में, कब? 1998 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इनको समाज सेवा के लिए मैग्सेसे सम्मान से सम्मानित किया गया था। किनको? जयप्रकाश नारायण जी को। आगे देख लीजिए बच्चों, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? बिट्टू, किट्टू, नो, मोनू नहीं, बाउल। क्या नाम था बच्चों? बाउल। पुकार का नाम, अगर पुकार का नाम भी पूछे या बचपन का नाम पूछे तो बाउल कहेंगे। क्या कहेंगे? बाउल। समझे सभी लोग? यस। आगे आ जाओ। जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में है? जयप्रकाश नारायण जी ने पटना के गांधी मैदान में 1974 में जो ऐतिहासिक भाषण दिया, उस भाषण में इन्होंने कहा कि मैं युवाओं को कहता हूं कि देखो, हमारी तो उम्र ज्यादा हो गई, हम तो थक रहे हैं, परंतु जहां जरूरत हो हमसे विचार ले लो, हमारा सलाह ले लो, हम सलाह देंगे, लेकिन तुम सब आगे आओ। तुम जवान हो, तुम युवा हो, तुम्हारे अंदर नया जोश है, तुम जवानी में हो। नई पीढ़ी के हाथ में ही देश का भविष्य है। लेकिन इन लोगों ने माना नहीं और इन्होंने कहा कि जयप्रकाश नारायण जी, नेतृत्व आपको करना होगा। तो इस बात का जिक्र किया इन्होंने कहा कि देश का भविष्य नई पीढ़ी के हाथ में है, युवाओं के हाथ में है, छात्रों के हाथ में है। तो नई पीढ़ी, नेताओं के हाथ में देश का भविष्य होता है जी। किसने कह दिया ये? नेताओं के हाथ में उनका भविष्य होता है अक्सर। जनहित में जारी, पर सबके लिए नहीं। कुछ नेता हैं जिनके लिए देश सर्वश्रेष्ठ रहा है और आगे भी रहेगा, पर कुछ ही है। तो भैया मेजोरिटी की बात हो रही है। अधिकता में नेता के हाथ में उनका भविष्य है, उनकी पीढ़ी का भविष्य है, उनके परिवार का भविष्य है, उनके रिश्तेदार का भविष्य है। लेकिन देश के भविष्य और देश की जनता के भविष्य से उनको ज्यादा मतलब नहीं रहता है। नई पीढ़ी को इस बात को समझना पड़ेगा। तो नई पीढ़ी के हाथ में ही, जैसे आप हैं, हम लोगों को शिक्षा का असली महत्व समझना पड़ेगा। बड़ा अच्छा एक लाइन सुनने को मिला था कि लोकतंत्र के इस महापर्व में, अभी चुनाव का जो माहौल चल रहा है, मौसम चल रहा है, महापर्व चल रहा है लोकतंत्र के लिए, और इस महापर्व को सबको सेलिब्रेट करना चाहिए। जिनको अधिकार है वोट देने का, सब वोट देने जाइए। और ध्यान रहे कि आप अपना उम्मीदवार चुन रहे हैं, जिससे कि आपके समाज का, आपका, आपके गांव का, आपके आसपास का, आपके बच्चों के शिक्षा का, हर चीज का विकास हो सके। ध्यान रहे कि आप उम्मीदवार चुन रहे हैं, जीजा नहीं चुन रहे हैं। ये लाइन मैंने सुना बड़ा अच्छा, क्योंकि जाति देख करके तो जीजा जी चुने जाते हैं जी, दामाद घर के चुने जाते हैं, लड़के चुने जाते हैं जाति देख करके। हाँ, जाति देख करके हमें उम्मीदवार नहीं चुनना चाहिए। तो जातिवाद में हम लोगों को फंसा दिया गया है और हम लोग उलझे पड़े हैं। जयप्रकाश नारायण जी 1974 में गांधी मैदान में रगड़ के भाषण दिया, कहा कि अरे भाई, ये लोग हमें लोकतंत्र का पाठ पढ़ाते हैं कि ये जयप्रकाश जी ये, जयप्रकाश जी वो, जयप्रकाश जी ये। अरे लोकतंत्र का परिभाषा मुझे मत सुनाओ, मुझे मत सुनाओ। देश में गरीबी हटाओ के नारे लगते हैं, बेरोजगारी पिछले वर्षों से कई बार बढ़ी है। ये उन समय के आंकड़ों की बात कर रहे हैं हम वर्तमान आंकड़ों से हमें कोई लेना देना नहीं है। फिलहाल जो चैप्टर में पढ़ा रहा हूं, इससे ये निर्देश है आप सब लोग के लिए। उम्मीदवार जीत जाने के बाद एक बार भी जिसने उनको गद्दी पे बिठाया, जिसने उनको सत्ता में लाया, वो वहां तक झांकनी नहीं आते हैं, झांकने तक नहीं आते हैं। और वोट लेने जब आते हैं तो जाति का पलड़ा भारी कर लेते हैं। रौरा पंडित जी, हमू पंडित जी, ब्याह शादी करे बनी का हमारा लगे हैं? ब्याह शादी करने नहीं आए हैं ना जी, कि रौरो बाबू साहब, हमू बाबू साहब, रौरो जादू जी, हमू जादू जी। ऐसे विवाह शादी में ये सब प्रक्रिया लोग अपनाते हैं। देश चलाने के लिए और पंचायत और
विधानसभा चलाने के लिए नहीं। तो देश का भविष्य बच्चों नई पीढ़ी के हाथ में है। और एक शिक्षक होने के नाते मैं आप सभी लोगों को एक बात जरूर कहूंगा कि पढ़ाई कर रहे हो, शिक्षित बनो, इन सब कीड़ों मकोड़ों में मत पड़ो। ये बड़े छोटे छोटे विचार हैं, ये सब इसमें मत पड़ना। देश से ऊपर कुछ नहीं। जब बात देश की आए तो यहां आग होनी चाहिए, यहां जुनून होना चाहिए। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 5 जून 1974 को वो भाषण दिए थे। 74 से ही स्टार्ट हुआ था। 74, 1974। क्लियर है? कोई दिक्कत? हाँ, मेरा बर्थडे आ रहा है, बिल्कुल बर्थडे आ रहा है। और मैं आप लोगों को बता दूं, एक सूचना देना चाहता हूं कि 17 मई को हमारा जन्मदिन है। अच्छी बात है। हमारा जो है समय काल और थोड़ा बहुत कम हुआ, लेकिन पिछला वर्ष से अभी तक का वर्ष बहुत अच्छा रहा, शुभ सूचक रहा। आप सबका स्नेह प्यार मिला। तो 17 मई को हमारा जन्मदिन है और मैं हमेशा इस जन्मदिन का इंतजार इसलिए करता हूं कि इस दिन के उपलक्ष्य में मैं अपने जीवन में कुछ बेहतर कर पाऊं। जैसे आप लोग हैं, आप लोगों के लिए कुछ कर पाऊं। उस दिन पे विशेष करके मैं जरूरतमंद जो बच्चे हैं हमारे आसपास, हम कुछ जगहों पे ऐसे जाते हैं जहां पे कुछ बच्चे हमको दिखते हैं, मैं उनके लिए जो भी होता है मैं कर पाता हूं ईमानदारी से। ठीक है? तो आप सभी बच्चों के लिए एक छोटा सा इंफॉर्मेशन मैं यही देना चाह रहा हूं कि इस जन्मदिन पर 16 तारीख, 17 तारीख और 18 तारीख 3 दिन तक इस जन्मदिन का विशेष ऑफर हमारे बैचेस पे रहेंगे। विशेष ऑफर रहेंगे। मान के चलिए कि जो कोर्स का प्राइस होता है उसका 25% पे ही आपको कोर्स मिलेगा, 75% ऑफ रहेगा। 25% सिर्फ रनिंग कॉस्ट पे। तो ये आप सबके लिए एक बड़ी अच्छी गुड न्यूज होगी। 16 तारीख, 17 तारीख, 18 तारीख तक आप हमारे साइंस संग्रह एप्लीकेशन पे विजिट कर सकते हैं। विजिट करिए। एडमिशन लेने के लिए इच्छुक हैं तो सारे बैचेस, क्लास 11 साइंस, आर्ट्स, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, 12th आर्ट्स, 12th हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, सभी कोर्सेज पर 75% का ऑफ लगा दिया जाएगा। आज रात से ये ऑफर एक्टिव हो जाएगा ताकि जो बच्चे थोड़े आर्थिक रूप से अपने आप को कमजोर समझते हैं उनको भी एक मौका मिल जाए कि वो इस मौके के बहाने इस कोर्स में ज्वाइन हो जाए और अपनी पढ़ाई को आगे जारी कर सके। तो ये एक विशेष आप सबके लिए हमारे तरफ से उपहार रहेगा। 17 मई को हमारा जन्मदिन है तो ये अच्छी बात है। तमाम जगहों से शुभकामनाएं आती रहती है और आप सबका प्रेम बना रहे। तो ये एक विशेष था बच्चों। 16, 17, 18 मई 3 दिन तक ऑल बैचेस, जितने भी बैच हैं उन सब पे जो उसकी एक्चुअल प्राइस है उस पे 75% का ऑफ रहेगा, छूट रहेगा। ठीक है जी? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे? याद होगा जब मैं आपको पढ़ाया था भाषण में जयप्रकाश नारायण जी ने कहा कि मित्रों, उन दिनों में मद्रास में था और मैं वहां 2 दिन तक अपने मित्र ईश्वर अय्यर के पास रुका था। ईश्वर अय्यर जी, ईश्वर अय्यर के पास वो रुके थे। कौन? जयप्रकाश नारायण जी मद्रास में अपने मित्र ईश्वर अय्यर के घर पे रुके थे। याद रहना चाहिए। बहुत बच्चे अभी हैप्पी बर्थडे कर रहे हैं, थैंक यू सो मच, लव यू आप लोगों को। जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? मैं आज भी इस बात का जिक्र किया कि प्यारे बच्चों, मरणोपरांत उनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। ये क्वेश्चन में कराया क्या? हाँ, ये मैं यहां पे कराया। भारत रत्न से सम्मानित किया गया था मरणोपरांत 1998 में। लेकिन उन्होंने समाज सेवा भी खूब किए थे वो। तो समाज सेवा के लिए
सर 10th का पढ़ाई कहाँ पे हो रहा है? 10th का पढ़ाई के लिए मैं थोड़ा आप लोगों को चाहूंगा कि आप लोग मेरा इस पे भी सपोर्ट करें। 10th एसएस चैनल है हमारा, इस परिवार का ये एक चैनल है जो मैं समझता हूं अभी स्टार्ट हुआ है, छोटा है, सब कुछ सही रखते हैं इस बार, तो आने वाले समय में आप लोग इसे भी जरूर प्यार दोगे, बड़ा करोगे। और इस बात की गारंटी मैं देता हूं कि यहां पर जो बच्चा पढ़ने आएगा वो बेहतर पढ़ के जाएगा। पढ़ने से पहले और पढ़ने के बाद का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अलग होगा। तो यहाँ पे क्लासेज स्टार्ट हो चुका है, ये चैनल है, और मैं चाहूंगा कि आप सब लोग इस चैनल को खूब शेयर करिए। आपके जितने भी छोटे भाई बहन हैं प्लीज आप लोग उन्हें बताइए। मैक्स से सम्मान से उनको सम्मानित किया गया था, मैक्स से सम्मान से। संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है? भगत सिंह का नहीं, रामधारी सिंह दिनकर का नहीं, जयप्रकाश नारायण जी का है। किसका है बच्चों? जयप्रकाश नारायण जी का, लोकनायक जी का। जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम था बच्चों दीनदयाल नहीं, हर्षु दयाल था। रामदयाल नहीं, सर्वेश दयाल नहीं, हर्षु दयाल उनके पिताजी का नाम था। रामधारी सिंह दिनकर जी की बात नहीं चल रही है यहां पे, जयप्रकाश नारायण जी की बात चल रही है। समझ आ गया बच्चों? अरे आप सबका प्रेम है, बस आप सब साथ बनाए रखें, सब अच्छा चलता रहेगा, बाकी ऊपर वाले की कृपा है। दिनकर जी किसके लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं? दिनकर जी मूर्ति निर्माण में नहीं जाने जाते, उपन्यास लेखन में भी विशेष नहीं, साहित्यिक रचना उनका बहुत, ये साहित्यिक रचनाओं के लिए। उर्वशी इन्हीं की रचना है, रामधारी सिंह दिनकर जी की ही रचना है बच्चों उर्वशी। उर्वशी किनकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर जी की। ध्यान रखेंगे सभी लोग। क्या आगे आ जाओ। 16 नंबर, माटी की मूर्तें। माटी की मूर्तें किनकी रचना है? माटी की मूर्तें राम वृक्ष बेनीपुरी जी। याद रखिएगा सभी लोग, याद करिए वो दिन जब मैं आपको ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन दिया था, लाइन बाय लाइन आपको पढ़ाया था। उसमें जयप्रकाश नारायण जी भाषण देते वक्त दो अपने अजीज मित्रों की स्मृति को जागृत किया था। उन्होंने कहा था कि आज हमारे दो मित्रों की कमी यहां पे खल रही है, अगर वो होते तो चार चांद लगा होता, युवाओं में क्रांतिकारी विचार अलग लेवल पे होता। कौन कौन? रामधारी सिंह दिनकर और भाई बेनीपुरी जी। तो रामधारी सिंह दिनकर जी की तो चर्चा हो गई, और बेनीपुरी जी मतलब राम वृक्ष बेनीपुरी जी उनका पूरा नाम था, और माटी की मूर्तें उन्हीं की रचना है, राम वृक्ष बेनीपुरी जी की। जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? 1974 में। आप लोग भूल तो नहीं गए? आप लोग भूल तो नहीं गए बच्चों? चले आगे बढ़े। चलो मेरा फोन अब डिस्चार्ज हो गया। हाँ जी आगे बढ़ते हैं। ये हो गया ना 1974, ठीक है आगे बढ़िए। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? शायद 1952 में, शायद 1952 पर। एक बार आप लोग देख लीजिएगा, कंफर्म हो लीजिएगा, लेकिन जहां तक मुझे याद है प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? 1952 में। और इसमें भी जयप्रकाश नारायण जी का काफी योगदान था। किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? जयप्रकाश नारायण जी को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री उस समय पे गफूर साहब जी थे, अब्दुल गफूर साहब जी थे, यह याद रखना है सभी लोगों को। जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया था? अमेरिका का दलाल कहा गया था। जब ये गए थे पढ़ने, वहां पे नारे लगाए गए थे यहां पे क्या कि निक्सन को दे दो तार, जयप्रकाश की हो गई हार। जबकि ये जा करके वहां पढ़ाई कर रहे थे। जब इनकी माताजी का तबीयत अस्वस्थ हुआ तो ये वहां से
पीएचडी छोड़ करके, अधूरी करके या नहीं किए, आ गए वापस अपने देश। जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर डॉक्टर रहमान जी थे। ये भाषण के अंदर जिक्र हुआ था, चर्चा हुआ था। किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ था? विलिंगडन नर्सिंग होम, विलिंगडन नर्सिंग होम, जहां पर 3 मिनट में इनको पहुंचाया गया था। अफसोस की बात यह रही कि उस दिन वापस दिनकर जी का दिल जिंदा नहीं हो पाया, हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो गई, दिल का दौरा पड़ने से। तो विलिंगडन नर्सिंग होम लेकर गए थे लोग इनको। फ्री प्रेस के मालिक सदानंद जी, फ्री प्रेस के मालिक कौन थे बच्चों? सदानंद जी। ये याद रखना था ना, ये मैं आप सभी लोगों को बताया था सेशन के अंदर। किसने कहा था? अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है। अपने भाषण में इस बात का जिक्र किए थे जयप्रकाश नारायण जी कि अब मैं जो आपके सामने विचार रखने जा रहा हूं, यह विचार क्रांतिकारी होंगे। ये विचार ऐसे होंगे जिनमें कुर्कियां होंगी, जिनमें लाठियां खानी पड़ेगी, जेल में भरे जाएंगे सब लोग। हमारी आवाज को कुचले जाने की कोशिश करी जाएगी, पर हमें अपनी आवाज को कुचलने नहीं देना है। ये हमारे जो विचार जो भी होंगे वो किसी हुंकार से कम नहीं होंगे। प्रबल आवाज होगी, बुलंद आवाज होगी। अगर जवाहरलाल नेहरू जी के शब्दों में मैं कहूं तो उन्होंने कहा था कि अभी न जाने अभी इस देश की जनता को कितने मीलों की दूरी तय करना है, जनता को जाना है। तो ये जवाहरलाल नेहरू जी के शब्द थे, ये उनके वाक्यांश थे बच्चों, जवाहरलाल नेहरू जी का। फणीश्वर नाथ रेणु जी की रचना मैला आंचल, इनकी बड़ी फेमस प्रसिद्ध किताबें थी, मैला आंचल। अब रेणु जी की भी चर्चा इन्होंने अपने उसमें किया है भाषण में, इसलिए यहां पर उनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आपको दिख गया। जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा कहां से पास किए थे? ये बिहार विद्यापीठ से, बिहार विद्यापीठ से इन्होंने आईएससी की परीक्षा पास की थी। किसने? जयप्रकाश नारायण जी। जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने थे? जब लेनिन की मृत्यु हो गई थी तब। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1924 में। कब? 1924 में, 1924 में मृत्यु हुई थी और उसी समय ये मार्क्सवादी बने थे। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण जी ने, जयप्रकाश नारायण जी ने। पुलिस के बड़े उच्चाधिकारी ने किसके मुंह से सुना था कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता? यह बात कहते हुए जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि हमारे शांति प्रदर्शन को लोग अलग अलग देश के कोने कोने से आ रहे थे जुलूस में, शांतिमय प्रदर्शन में, आंदोलन में, लेकिन उनको जगह जगह पर रोका गया, फर्जी में पीटा गया, जबरदस्ती उनको तंग किया गया और मेरे मुंह पर आकर के मीठी मीठी बातें करते हो। लोकतंत्र की परिभाषा सिखाने की हिम्मत हुई किसमें जो जयप्रकाश को लोकतंत्र का परिभाषा बताने आ रहे हैं? मित्रों, वो भाषण में कह रहे हैं, मित्रों एक बात मैं और बता दूं कि पुलिस के एक बड़े उच्चाधिकारी ने हमारे पास आए थे, वो उच्चाधिकारी आए थे, बड़े ऑफिसर थे, मैं नाम लेना यहां पसंद नहीं करता हूं, नाम लेना मैं उचित नहीं समझूंगा। वो आके कह रहे हैं कि दीक्षित जी ने कहा कि अगर जयप्रकाश नहीं होते तो बिहार जल गया होता। अरे जब जयप्रकाश की इतनी पड़ी थी तो काहे का इसके आंदोलन में वो झूठ-मूठ का अड़चन डालने आ गए थे? लोगों को पीटने लगे, लोगों को जेल में ठूस दिया, किसी किसी को गाड़ी से उतार दिया, बेनामी टिकट साबित करके उनको जेल में भर दिया। है मीठी मीठी बातें बतियाने आते हो तो किसके मुंह से बच्चों? दीक्षित जी के मुंह से। किसके मुंह से? दीक्षित जी के मुंह से। ओके बच्चों, तो आज एक ये संपूर्ण क्रांति चैप्टर का 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हम लोगों ने किया है। और फाइनली मैं आप सब लोगों को बता दूं कि हमारे बर्थडे पर हर बार मैं जितना सामर्थ्यवान रहा हूं आप सबको लिए कुछ ना कुछ रखा हूं। बर्थडे स्पेशल ऑफर, ऑल बैचेस, प्रहार बैच
2025 11th एंड 12th 75% ऑफ। अब ये बात तो मुझे ही बताना पड़ेगा ना भाई, 75% ऑफ, यानी कि बहुत कम प्राइस में आप जाके देख लेंगे। पूरा ऑफर ये चलता रहेगा। ऑफर की वैलिडिटी 3 दिन तक रहेगी, 16 तारीख, 17 तारीख और 18 तारीख तक। इस जन्मदिन का लाभ 3 दिन तक बच्चों को मिलना चाहिए। और जो भी आपके दोस्त मित्र साथी होंगे 11th आर्ट साइंस, 12th आर्ट साइंस, तो सभी बच्चे जुड़ जाएंगे। यह एक विशेष मौका है जिसके माध्यम से कुछ बच्चे जो रह जाते हैं, छूट जाते हैं बैचेस में, वो आकर के एडमिशन ले लेंगे। सारा कंटेंट बेहतर चल रहा है, आप लोगों के प्यार से हम लोग हिम्मत बना के खूब मेहनत कर रहे हैं, रगड़ के मेहनत कर रहे हैं, और बच्चे ताबड़तोड़ टेस्ट में बहुत बेहतर करते जा रहे हैं। तो इस बार 20 मई को टेस्ट भी है, तो मैं चाहूंगा कि आप भी अगर ज्वाइन नहीं किए होंगे तो यह आपके लिए एक विशेष मौका होगा। यह आपके लिए विशेष मौका होगा कि जो कि बहुत कम प्राइस में आप इस कोर्स का एक्सेस कंप्लीट ईयर ले सकते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। कैसा लगा सेशन आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। कमेंट में कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए। अब हमारी दूसरी क्लास है, हम चलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बहुत शुक्रिया। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। सिलेबस बिल्कुल पूरा हो जाएगा, सिलेबस क्यों नहीं पूरा होगा। नवंबर तक हमारा सिलेबस पूरा कराने का वादा है आपसे, पब्लिकली वादा है कि नवंबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट कराएंगे, दिसंबर में रिवीजन कराएंगे और जनवरी में रगड़ के प्रैक्टिस करवाएंगे, और फिर फरवरी में आपको एग्जाम हॉल में भेजेंगे। प्रतिदिन परीक्षा देकर आओगे, रिपोर्ट करोगे कैसा गया एग्जाम, फिर 1 से 1.5 महीने इंतजार करेंगे, फिर आपके रिजल्ट का सेलिब्रेशन भी करेंगे, जो भी रिजल्ट होगा। ऑल द बेस्ट बच्चों, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। और बर्थडे विश करने के लिए आप सभी को दिल से हार्दिक आभार, हार्दिक अभिनंदन, स्नेह भरा आशीर्वाद। अपने माता पिताजी को हमारा चरण स्पर्श कहिएगा, प्रणाम कहिएगा, आशीर्वाद मिल जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा। चलिए बाय, टेक केयर बच्चों, मिलते हैं। इस बात को विशेष ध्यान रखिएगा। बाय, टेक केयर।